फाइनाइट एपी है। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, अगर हम इन सब टर्म को, अगर हम एन टर्म को ऐड किया जाए तो सम क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, लिखिएगा। सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP, इसका फॉर्मूला लिखिए। इक्वल टू SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू T। आप जानते हैं तो भाई ये जी सिर्फ ये तो एस का होता है, एस एन का दूसरा। क्या ऋषि? भाई जी इसमें सिर्फ सिर्फ एस का होता है, फॉर्मूला एस एन का अलग होता है। एस क्या होता है? भाई जी एस ये होता है, एस एन होता है एन ब्रैकेट में n+1/2। वेट एंड वॉच, ये सही लिखा है। वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है सीपी का। एंड टी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये देखिए इनफाइनाइट एपी है, जिसमें ए क्या फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और इसमें एन टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं? एन। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया एस एन सम ऑफ एन टर्म। अब वो दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, लगातार आपने कहा कि जैसे वन से लेके मैंने कहा 10 तक का निकालिए। 1 to 10, तो 1 to 10 ये क्या है? सिक्स है। ये फाइनाइट सीरीज होगी, है ना? तो इसका सम निकालना हो जाए, उसके लिए तो वहां तब लगेगा एस एन इक्वल टू N/2 A प्लस है। जब आपको लास्ट टर्म दिया गया हो, इसमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये देखिए एपी। ठीक है। और आपसे कहा जाए इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा, या फर्स्ट 11 टर्म का सम क्या होगा, तो आपको ए और डी मालूम होना चाहिए। एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अप्लाई ये किया जाएगा उस समय। नोट हो गया? एंड वेन कंडीशन ये हो, इफ एपी, मान लो ये एपी है, इसमें कहा जाए कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यहां पर ये एन, ये आपको मालूम हो, ये क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, इसे एल बोलते हैं। तो वहां पर फार्मूला होगा एन टर्म सम का, लास्ट टर्म क्या होगा? एल, एंड ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म, देन सम ऑफ nth टर्म। उस केस में क्या करो, वहां पर एस एन इक्वल टू N/2 A+L डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये देखो, ये दोनों के लिए होगा, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट एपी हो। ये केवल फाइनाइट के लिए होगा, क्योंकि इसमें फिक्स है कि एल मान होना चाहिए। तो ये दोनों में केस में आ सकता है, चाहे वो फाइनाइट एपी हो या इनफाइनाइट। ठीक है, समझे ऋषि? दैट्स क्लियर। हाँ भाई। क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा। करेक्ट, फाइंड द सम ऑफ एपी। अब देखिए, ये एपी सबसे बताओ, ये एपी जो दिया गया है 2 7 12 एंड सो ऑन, ये कौन सी एपी है? फाइनाइट या इनफाइनाइट, बताइए। जी फाइनाइट। फाइनाइट। नहीं, क्वेश्चन समझिए। एपी गिवन है 2 7 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर कहाँ लास्ट टर्म दिया गया है कि इस एपी में इतने टर्म्स हैं? ये तो नहीं बताया गया ना।
भाई जी टू जब टेंथ। नहीं मिल रहा, केवल ये नहीं, वो वही कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, जो एपी दी गई उसके 10 टर्म का सम क्या होगा लगातार, जो 2 7 12 एंड इसके बाद भी जो टर्म्स आएंगे उन 10 टर्म का सम क्या होगा, आगे भी टर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं बोला गया कि 10 टर्म के बाद 11 टर्म नहीं आएगा, वो है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, लास्ट टर्म 10 नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो ना। ये एन दिया गया, एन की वैल्यू दी गई, एन 10 पूछ रहा है कि जो एपी है इसके 10 टर्म का सम क्या होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ए एंड डी, एन तो मालूम ही हो गया है, तो मैं लिखूंगा हियर ए इक्वल टू 2, डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 - 7, 7 - 2 कितना आ गया 5, नाउ देयर फॉर सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एपी, तो इस एपी के 10th टर्म का सम क्या होगा, फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पर, S10 इक्वल टू 10/2, साइड में लिख देना आप, फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, SN इक्वल टू N/2, 2A प्लस N - 1 इंटू डी, याद रहेगा, एन की वैल्यू 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस एन 10 - 1 इंटू डी 5, रिप्लेस करिएगा 5, 4 प्लस 9 इंटू 5, 5, 4 प्लस 45, दिस इज 49, जब यहाँ कोई सही नहीं मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, 5 9 45, 20 प्लस 4 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ अगर ऐसा कहा जाए, जैसे मान लो हम आपको एक एपी दे रहे हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20, तो बताइए इस एपी का सम क्या होगा, बताइए। सबसे पहले इस एपी कैसी है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये बताइए। भाई जी फाइनाइट, फाइनाइट। और मैं आपसे कह दूं, मैं मुझे इस एपी के 5 टर्म्स का सम निकालिए, ओनली 5 टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मुझे नहीं मालूम है, 10 है या 10 से कम है, केवल आपसे पूछा गया कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो 2 4 6 8 एंड 10 का सम पूछ रहा है, तो अप्लाई अब क्या करोगे यहाँ पर, SN इक्वल टू S5 हो जाएगा, एन बाय भाई टू 55। 5/2, ए क्या यहाँ पर रहेगा 2 प्लस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 55, समझे बात को। तो मुझे डी की आवश्यकता कब नहीं होगी, जब आपको लास्ट टर्म दिया गया हो और फर्स्ट टर्म दिया गया हो, तो वहां पर डी की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज इसको अगर हम इसी फार्मूले से अप्लाई करना चाहें इसी पर, तो यहाँ पर S5 इक्वल टू 5/2, 2A, फार्मूला में 2A लिखा ना, तो ए यहाँ पर क्या है 2 प्लस N - 1, 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, इस केस में डिफरेंस क्या है यहाँ पर आ रहा है 2 का आ रहा है ना, तो 5/2, 4 प्लस 4 इंटू 2, 5/2, 4 प्लस 8, डिफरेंस 5 का यहाँ पर S5 5 - 1, क्या कोई मिस्टेक हुई है वो हमसे, क्या 30 आ रहा है इसमें, नहीं भाई जी। वेट अ मिनट, ये अप्लाई तभी होगा, यहाँ पर गलती क्या हुई है कि 5 टर्म्स का पूछ रहा था, तो 5 टर्म्स मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म ये 10 होगा ना, हमने 20 पुट कर दिया, यहाँ पर आपको 10 पुट करना होगा, और 10 + 2 12, 30 आएगा,
इस केस में लास्ट में यहाँ पर ये 10, अगर यहाँ पर S10 का आ गया होता है, एक्चुअली में ये 10 टर्म्स दिए गए हैं, 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड 4 है, थर्ड 6 है, 4 आपका 8 है, 5 10 आएगा, 6 टर्म होगा 12 एंड 7 टर्म्स होगा आपको 14। ऐसे ये जो 20 है ना, ये आपका लास्ट टर्म है, और ये S10 दिया गया है। अगर S10 पूछा जाता तो आप यहाँ पर 20 रखते। S5 का आ गया तो 5 मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म होगा वो फिफ्थ टर्म रखना होगा L, अगर ये लगा रहे हो। अदरवाइज आपको L नहीं मालूम है किसी एपी का, तो आप यही लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, एच एच टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू टी, यदि आपको L नहीं मालूम है तो ये फॉलो करेगा दोनों में, चाहे फाइनाइट एपी हो या इनफाइनाइट। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसी, यू नो, सर जी 10 ऑड नंबर लिख। हाँ, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, हो गए ना, 10 हो गए। अब आपको यहाँ पर ए कितना दिया गया है, इस एपी, ये एपी में है, कंफर्म है, तो ए यहाँ पर क्या है 1, टी क्या होगा 3 - 1 = 2, तो यहां से सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी S10 = क्या हो जाएगा, 10/2, 2a, फॉर्मूला कौन सा लगाए यहाँ पर, याद है, SN ये = 100 आ रहा। यहाँ हो जाएगा 1 + 10 - 1 × t = 10/2, 2 + 9 × 2 18 हो जाएगा, 10/2 × 20, 2 5 25 100, 100 आ गया। देखिए यहाँ पर ये भी एन सम का भी फॉर्मूला गया, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें SN = n/2 a + l, लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है L की वैल्यू क्या है 19 है, तो S10 = आप अप्लाई करेंगे SN = n/2 a + l, 10/2 a + l, a की वैल्यू क्या है 1 + l 19, 2 5 10 × 19 + 1 20, 100, तो यहाँ दोनों ये अप्लाई कोई भी कर सकते हो। समझ में आया ये सभी को, बताइए, क्या था कोई डाउट शुरू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करते हैं। एपी है -37, -37, -33, -29 एंड सो ऑन, इस एपी के 12 टर्म्स का सम क्या रहा होगा, बताइए। सर जी -180। सभी का आ गया है, देखिए आपको
अगर एच 12 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 12/2 2a 2 × -37 प्लस n-1 11 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सौम्या डी कितना आएगा यहाँ पर। सर 4। 4, हाँ 4 है, -37 +37 हो जाएगा, A2 - A1 होता है वैशाली, -33 -A1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अभी सॉल्व कर लो, यहाँ 6 -74 +44, 6 इंटू कितना वैल्यू देगा ये, 30, 180 आ रहा है ऋषि। तो माइनस के 30 होंगे। ओके सर, हाँ माइनस में ऋषि कैसे किया था, गलत आ रहा था आपका आंसर। चलिए इसका करो 4 नंबर का। अभी ए यहाँ पर क्या है, 1/15, डी फाइंड करो, 1/12 -1/15, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट है, तो यहाँ से डी आ जाएगा, ये एलसीएम 60 आएगा, 12 5 जा 60 -15 4 जा 16, तो हो जाएगा डी इक्वल टू 1/60। ए डी मिल चुका है, तो आपको अब निकालना है 11 टर्म का सम ऑफ 11 टर्म, एस 11 इक्वल टू 11/2 n/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी 1/60। सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। ये 33/20। सभी का आ गया, वैशाली समय तुम लोग आया आंसर की मैं कराऊं। सर आ गया। +10/60 11/2 60, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10, 11/2 इंटू 18/60, तो इस ये 0 से 0 काट दे तो 10/60 था, 1/6 हो जाएगा। 6 6 3 जा 16 जा, तो यहाँ से 33/10 आ रहा है, 20 आ रहा होगा। हाँ वही 20 आ रहा ठीक है। अब देखिए, ये एपी है, दिख रहा है, अब इसका सम निकालना है इस एपी का, कैसे करो बताओ, क्या करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व, इस सीरीज का सम क्या होगा। सीरीज का सम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एस एन इक्वल है टू जी। n/2 ब्रैकेट में ए a प्लस, प्लस l। तो हमें ए मालूम है -5 है, एल पता है -230 है, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू क्या है, तो हाउ टू फाइंड एन, आप जानते हो कि अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एल ही क्या है, एन या जी टीएन होता an। है, एन या टीएन एन टर्म वही का है, ठीक है, ये एल और टीएन एक ही होता है, या एन। अगर हमने एक एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, टीएन इक्वल टू या एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या आएगा, A2 - A1, सेकेंड टर्म क्या है, -8 -A1, -8 + 5 -3, है जी n की वैल्यू 76 आ रही है।
चलिए Tn माइनस 230, ए की वैल्यू क्या है? -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3 -230 प्लस 5 n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -225। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले डिवाइड में आ जाएगा, -3 n माइनस 1, 3 7 21, 3 5 15, 75 हो जाएगा, n माइनस 1, यहाँ से n आ जाएगा 76। तो ये जो सीरीज है उसमें 76 टर्म्स निकल के आ चुके हैं। अब मुझे बताना है इस एपी का सम। मैं लिखूंगा सम ऑफ 76 टर्म एस 76 इक्वल टू 76/2, इसको अप्लाई करूंगा n/2 a प्लस एल, ए की वैल्यू क्या है? -5 प्लस एल -230, 38 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई -235, करिए मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आंसर? भाई जी 8630 माइनस 8600, 30 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी अप्लाई कर सकते थे, या फिर एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस, सॉरी, एस एन इक्वल टू n/2 2a ब्रैकेट में प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको डी भी मालूम हो चुका है और n भी मालूम हो चुका है, तो उसको भी अगर अप्लाई करेंगे तब ये आंसर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस एपी में गिवन है, आपको कोई एपी है, फर्स्ट टर्म मालूम है एंड आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, an इक्वल टू दिया गया है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड एस एन। n क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट एपी के जो टर्म होंगे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे? an तक जाएंगे। और मुझे इस एपी में गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, देन फाइंड n की वैल्यू क्या रही होगी एंड एस एन क्या आएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे an मालूम है, a मालूम है, d मालूम, तो n निकल के आ जाएगा an 50 a5 प्लस n माइनस 1 इंटू d3 है 50, इसको ट्रांसफर करो इधर -5 इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई में है, अपान में आ जाएगा, तो 45/3, दिस इज 15, n माइनस 1, n कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है S16, सम ऑफ 16 टर्म। क्या लगा देंगे फॉर्मूला? n/2 16/2, इधर साइड में Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 16/2 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8 10 प्लस 15 इंटू 3 45 कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55 40 एंड 40 प्लस 4 44। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई समस्या यहाँ तक बताइए? साली, हमें बताओ, कोई समस्या है यहाँ तक इस सवाल में? एन फाइंड करने के लिए, फाइंड में कोई दिक्कत है किसी को? नो ऋषि, सर। नहीं भाई। ये नोट हो गया है? आगे हाँ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? एज को टू दिया गया 7,
ए 13 दिया है 35, देन फाइंड डी एंड एज 13। कर पाओगे? ए मालूम हाँ है, भाई। ए 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा वैशाली? कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा ए प्लस फाइंड एन करने के लिए? माइनस वन इंटू डी। यस यस यस। तो यहाँ पर आप फॉलो करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या, ए एन 13 दिया गया है, मतलब कि एन की वैल्यू 13 है। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। ए 13 मुझे पता है कितना है, 50 है। तो ये 7 प्लस 12 डी आ जाएगा, इधर माइनस करिएगा 43। सॉरी, यहाँ पर 50 नहीं दिया गया है, ये 35 था। 35, 35 माइनस 7 करिए इक्वल टू 12 डी। 28 इक्वल टू डी कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, डी इक्वल टू आ गया 7/3। अब आपको निकालना है S13 कितना है बताइए। S13 आया किसी का? तो मैं करूं? इस सवाल को मुझे करना पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे बताइए। कर नहीं। कर लोगे तो फिर ठीक है, अगर ये सम अगर आ चुका है आपका आंसर तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि किसी एपी का थर्ड टर्म ए3 आपको मालूम है 15, S10 मालूम है, डी एंड 18 फाइंड करना है कि डी क्या आएगा एंड 18 क्या आएगा। क्या करना चाहिए? आप जानते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म ए रहेगा, काउंट डिफरेंस डी रहेगा। ए3 इक्वल टू गिवन है आपको 15। ए3 एक्चुअली में है क्या, ए प्लस ए टू डी। प्लस टू डी। यस, 15 फर्स्ट कंडीशन। S10 इक्वल टू 125 दिया गया है, तो आपको मालूम है सिंस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लास 10 के लिए अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दो, ये दोनों। nth टर्म के लिए ये फार्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड nth टर्म के लिए ये फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे n/2, दैट मीन्स 10/2 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 125, ये कंडीशन गिवन थी। तो यहाँ आ जाएगा 5 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, ये 5 उधर जाएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 25। 2a प्लस 9d इक्वल टू आ जाएगा 25, कंडीशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट सेकंड से जरा देखो, अगर यहाँ से हम अगर इसमें सेकेंड इसमें ए के साथ 2 का मल्टीप्लाई करा दो और फिर माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर बाय इनिशियल मेथड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या फिर आप यहाँ से सीधा ए फाइंड ये कर लो डी 15 माइनस वन आ 30 रहा है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो लगा दो या एडिशन लगा दो, दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वीकेट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एक वैल्यू क्या आ चुकी है 15 माइनस 2d
प्लस 9D इक्वल टू 25, 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। इधर ये प्लस का 5D हो जाएगा और ये 30 उधर जाएगा, तो माइनस का 5D इक्वल टू -1 आ रहा है। हाँ भाई। अब डी आ चुका है, 8 निकाल दो। फिर क्या होगा? भाई जी ए प्लस 8, एन माइनस 1। 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, तो हाँ भाई। पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। पुट करो फर्स्ट से